और अब क्लोजिंग ट्रेड से शुरुआत करते हैं। बताइए स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहां पर होगा? बिल्कुल। गुड आफ्टरनून मानसी जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो देखिए, मुझे लग रहा है कि बिल्कुल मार्केट जो है उसमें जो आज हमने रिकवरी देखी है सेकंड हाफ में, उसका रीजन ये है कि मार्केट्स अगर आप देखें तो ग्लोबली जितने भी मार्केट्स है दे आर हाईली ओवरसोल्ड। और इसी वजह से मुझे लगता है कि ये बाउंस बैक का ट्रेंड हमें बार बार देखने मिलेगा। बट एट द सेम टाइम हमें लगता है कि अनलेस एंड अनटिल की वी आर सीइंग एनी पैनिक लेवल, जैसे हमने शुक्रवार के दिन पैनिक लेवल्स देखे थे, 700 का एक्सपेक्टेड था लेकिन 550 के लेवल्स आए थे। और उसके बाद जो रिकवरी बनी वो यूएस मार्केट्स में भी बनी, इंडियन मार्केट्स में भी हमने हायर ओपनिंग देखी। लेकिन एक बात क्लियर है कि जो कन्विक्शन लेवल है, जो एक बुल्स का जो कन्विक्शन लेवल था वो काफी कम हुआ है, ड्रास्टिकली कम हुआ है। बुल्स मैं कहूंगा, या जो भी तेजी कर रहे थे मार्केट में इन्वेस्टर्स की, अभी की बात कर लीजिए, हमें लगता है कि सभी लोगों ने एक मेंटली प्रिपेयर कर लिया है कि इस मार्केट में हमें हायर लेवल्स पे तो बिल्कुल लॉन्ग पोजीशंस नहीं बनानी है, या तो पोजीशंस को कम करना है। और जब तक मार्केट यहाँ से कुछ और करेक्शन नहीं देता तब तक हमें लगता है कि इस मार्केट से हमें, जैसे भी बात हो रही थी, कि काफी सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। तो बिल्कुल वैसे मैंने कुछ स्टॉक्स फाइंड आउट किए हैं कि जिसकी वजह से, जिसके बेसिस पे हम कुछ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के कॉल्स ले सकते हैं। सबसे पहले मुझे लगता है कि रेन इंडस्ट्रीज 170 के करीब ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में जो इसके टेक्निकल फॉर्मेशन बने हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं कि एक बड़ी रैली के बाद एक बड़ा करेक्शन आया है, और करेक्शन ऑलमोस्ट अपने 200 डीएमए तक आ चुका है। तो करंट लेवल्स में मुझे लगता है कि 169 170 पे रेन इंडस्ट्रीज को लॉन्ग करना चाहिए। और यहाँ पे जो हमें स्टॉप लॉस रखना है वो 165 का रहेगा, जो स्लाइटली 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे का स्टॉप लॉस है। और हमें लगता है कि अगर इसमें वापस मार्केट में अगर रिबाउंड आया, एक पुल बैक भी अगर आता है मार्केट में, तो हमें लगता है रेन इंडस्ट्रीज वापस से एक बार 185 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो रेन इंडस्ट्रीज को लॉन्ग किया जा सकता है। साथ ही साथ मुझे लगता है कि कुछ ऑटो स्टॉक्स अगर आप देखें तो उनमें काफी वीकनेस दिखाई दे रहा है। टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा इंक्लूडिंग अगर आप देखें तो उसमें भी हमने कुछ वीकनेस देखा है। लेकिन मारुति, हीरो मोटर्स, यहाँ पे हमें लगता है कि स्पेसिफिक वीकनेस है और ये वीकनेस और बढ़ सकता है। तो करंट लेवल से हीरो मोटर्स को शॉर्ट किया जा सकता है। 4270-75 के करीब अभी ये ट्रेड कर रहा है। हमें लगता जी है कि ये स्टॉक 4150 तक आ सकता है, और हमें स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा एट 4300। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए दो कॉल्स, एक बिकवाली की और एक खरीदारी की। हीरो मोटोकॉर्प इनफैक्ट ऑटोमोबाइल प्लेयर ही, ऑटोमोबाइल सेक्टर एकमात्र है जो कि इस वक्त परफॉर्म नहीं कर रहा है। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल अगर देखें तो इसके अलावा हर सेक्टर में आज तेजी नजर आ रही है। और रेन इंडस्ट्रीज में खरीदारी के मौके। फिनवर्सिफाई से ध्वनि पटेल भी हमारे साथ। गुड आफ्टरनून ध्वनि, बताइए आपके हिसाब से आज बाजार की चाल और साथ ही क्लोजिंग ट्रेड्स। गुड आफ्टरनून मानसी, और बाकी सबको भी मेरी तरफ से वेरी गुड आफ्टरनून। जहां तक बाजार की चाल का सवाल है तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी कि टेक्निकल टर्म्स में डिफ्यूजन इंडिकेटर जिसे हम कहते हैं, जहां पे हम कंपेयर करते हैं कि आपकी कितने स्टॉक्स है यहाँ पे जो आपके 20 दिनों की एवरेज से नीचे चल रहे हैं, कितने स्टॉक्स है जो 50 दिनों की एवरेज से नीचे चल रहे हैं। तो उस इंडिकेटर के अकॉर्डिंगली बाजार के अंदर सुधार जो है वो आज के सत्र में देखने को मिला है। इनफैक्ट आप देखें तो 11 दिसंबर के बाद इस पर्टिकुलर इंडिकेटर में एक गिरावट देखने को मिली थी, जहां पे नंबर ऑफ स्टॉक्स जो अपनी 20 डीएमए के नीचे भी चल रहे थे उसमें यहाँ पे गिरावट आ चुकी थी कि करीब मोर देन 20% ऑफ द स्टॉक्स जो थे यहाँ पे वही सिर्फ उसके ऊपर ट्रेड कर रहे थे। आज के सत्र में देखने को मिल रहा है कि मोर देन 25% ऑफ निफ्टी 500 के जो स्टॉक्स है वो यहाँ पे अपनी 20 की डीएमए के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो बाइंग एक्शन डेफिनेटली आपको यहाँ पे जो है वो निफ्टी 500 के अंदर देखने को मिल रहा है। मेरी जो दो पिक्स है यहाँ पे वो यहाँ पे निफ्टी 500 से ही है, जहाँ पे अवंती फीड्स का जो काउंटर है वो मुझे सबसे पहले पसंद आ रहा है। अगर आप अवंती फीड्स के चार्ट को देखें यहाँ पे तो वीकली चार्ट स्ट्रक्चर पे आप देखें तो यहाँ पे एक बाइंग एक्शन देखने को मिल रहा है। ऊपर 750 के लेवल्स तक ये कंटिन्यू होता हुआ दिखने को मिलेगा और स्टॉप लॉस 608 का लगा के चलना है। दूसरा देवयानी का मुझे काउंटर यहाँ पे काफी पसंद आ रहा है। इसके अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ फॉर्मेशन है। वीकली स्ट्रक्चर इसका भी काफी इंटरेस्टिंग है, राउंडिंग फॉर्मेशन है और बाइंग एक्शन देखने को मिल रहा है। 195 तक ये कंटिन्यू करेगा, स्टॉप लॉस 170 का लगा है। एब्सोल्युटली। अवंती फीड्स, देवयानी इंटरनेशनल, दो कॉल्स ध्वनि की तरफ से। आदित्य गुड आफ्टरनून, आप बताएं आपकी ट्रेडिंग कॉल्स।
देखिए, मुझे एफएमसीजी बास्केट पसंद आ रहा है। काफी स्लो एंड स्टेडी मूवर रहा है। ऐसी वॉलेटाइल बाजार में भी अच्छा कंसिस्टेंट रिटर्न दिया है। तो मेरी पिक रहेगी जुबिलेंट फूड। क्रिसमस का भी समय आ रहा है, सेलिब्रेशन का समय है। लगता है चार्ट जो दर्शा रहे हैं वो सेलिब्रेशन का मूड ही दर्शा रहे हैं। तो मेरा बाय रहेगा जुबिलेंट फूड पे। इसको बाय कर सकते हैं 693.45 में। 670 रहेगा स्टॉप लॉस, और टारगेट रहेगा 710 से लेके 720 का। ओके, चलिए तो एक कॉल खरीदारी की आदित्य की तरफ से। शुगर सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव और राहत की खबर आ सकती है, और क्या है दूसरी जानकारी, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं समीर दीक्षित। समीर बताइए, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, शुगर इंडस्ट्री की लगातार एक लंबी डिमांड रही है कि शुगर एक्सपोर्ट में कुछ हद तक राहत सरकार दे, और इस बड़ी डिमांड से जुड़ी हुई खबर ये है कि अगली जो इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप की बैठक अगले महीने जनवरी 2025 में होने जा रही है, और शुगर इंडस्ट्री को इस बैठक से काफ़ी उम्मीदें हैं। और इसके पीछे दो बड़ी वजह है। सबसे पहली बड़ी वजह यह है कि सरकार के पास चीनी उत्पादन को लेकर के काफ़ी प्रिसाइज, काफ़ी एक्यूरेट डाटा उपलब्ध हो पाएगा, क्योंकि ये डाटा साइंटिफिक मैपिंग और सर्वे के आधार पर होगा। तो जितना एक्यूरेट डाटा सरकार के पास उपलब्ध होगा, सरकार को फैसला लेने में उतनी ज़्यादा सहूलियत होगी कि शुगर का प्रोडक्शन क्या रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक की क्या अनुमान रहेंगे। ये सारे जो डाटा है वो प्रिसाइज डाटा सरकार के पास उपलब्ध हो पाएगा। और दूसरी एक और बड़ी वजह है कि नितिन गडकरी, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, ने शुगर इंडस्ट्री की इस डिमांड को एक तरीके से अपना समर्थन दिया है। उनको एक पॉजिटिव साइन ये दिया है कि वो इंडस्ट्री की इस डिमांड को पूरी तरीके से समझ रहे हैं, और वो इस डिमांड को सरकार तक पहुंचाने में और सरकार का इसमें एक पॉजिटिव रुख बनाने में मदद भी करेंगे। क्योंकि पिछली जो बैठक हुई थी शुगर इंडस्ट्री एसोसिएशन की, इस्मा की, उस मंच पे नितिन गडकरी ने इस बात के संकेत दिए थे कि ये जो मांग है वो गैर वाजिब मांग नहीं है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी की कीमतें ज़्यादा हैं और भारत में उत्पादन पर्याप्त है। डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिहाज से स्थिति काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। ऐसे में अगर किसानों को, शुगर इंडस्ट्री को अगर कुछ हद तक शुगर एक्सपोर्ट में राहत दे करके फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है, तो सरकार इस पर गंभीरता से विचार करेगी। तो ये दो बड़ी वजह हैं जिसके चलते जो अगली इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप की बैठक होने जा रही है जनवरी 2025 में, जिसकी अध्यक्षता यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह करेंगे, तो उस बैठक से शुगर इंडस्ट्री की जो उम्मीदें हैं वो इस वक्त काफ़ी बढ़ी हुई नज़र आ रही है। लेकिन अभी के अगर आंकड़ों की बात करें तो शुगर इंडस्ट्री के एस्टिमेट और सरकार के अपने भी अनुमान कुछ यूँ हैं कि मौजूदा शुगर सीजन में जो शुगर प्रोडक्शन का एस्टिमेट लगाया जा रहा है वो 320 LMT है। जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो 280 से 290 LMT के आसपास रह सकता है, जबकि एथनॉल के लिए डाइवर्जन, शुगर डाइवर्जन जो है वो 40 LMT तक रखा गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये स्कोप बन पा रहा है कि 20 LMT से ज़्यादा का क्लोजिंग स्टॉक रहेगा। और ऐसे में अगर ये सारे आंकड़े बिल्कुल फिट बैठते हैं तो आप ये मान के चलिए कि दो हिस्सों में राहत देने पर सरकार विचार कर सकती है, दो फेजेस में, जहां पहले चरण में 10 से 12 LMT का शुगर एक्सपोर्ट हो सकता है। सरकार इस पर अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे अपनी तरफ से राहत इंडस्ट्री को दे। और अगर ऐसा होता है तो पूरी इंडस्ट्री के लिए ये काफ़ी बड़ी राहत की बात होगी। लेकिन निगाहें अगले महीने IMG की बैठक और सरकार के अपने डाटा पर टिकी रहेंगी।